वॉर जोन में यूक्रेन के मिग-29 का एक्शन, ये बड़ी खबर आपके सामने और तस्वीर के साथ। मिग-29 से AGM-88 हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। रूसी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाए गए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिग-29 से AGM-88 हार्म मिसाइल को लॉन्च किया गया। वॉर जोन से लगातार खबरें आ रही है। रूसी सैन्य ठिकानों को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये उसी की तस्वीर है, उसी की तस्दीक कर रही है। और यूक्रेन के मिग-29 का ये एक्शन है और लगातार इस बात का हम जो जिक्र कर भी रहे हैं कि किस तरह से जो पश्चिम के हथियार हैं वो इस वक्त सबसे बड़ी मदद साबित हो रहा है और यही वजह है कि युद्ध खिंचता ही जा रहा है। और एक और अहम खबर, रूस के खिलाफ यूक्रेन की बहुत बड़ी मिलिट्री तैयारी सामने आई है। यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर वॉलेरी ज़ालुझनी का दावा, रूस के खिलाफ सीक्रेट तैयारी कर रही है यूक्रेन की सेना। मुश्किल हालात में रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है यूक्रेन। गोला बारूद की कमी के बावजूद यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और मैदाने जंग में डटा हुआ है। तो जिक्र हो रहा है सीक्रेट ऑपरेशन का। यूक्रेन का यह सीक्रेट ऑपरेशन है क्या? चीफ कमांडर की तरफ से क्या दावा किया गया है, इसकी डिटेल आपके सामने ये रही। रूस के खिलाफ यूक्रेन का सीक्रेट ऑपरेशन तैयार है। अपने इलाकों से रूस से कब्जा छुड़ाने की जा रही है तैयारी बड़े पैमाने पर। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद की जरूरत है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन को 300 टैंक्स चाहिए। 300। रूस पर प्रहार के लिए 500 होवित्जर तोप की भी जरूरत है। करीब 700 पैदल सेना और युद्धक वाहनों की भी जरूरत इस वक्त यूक्रेन को है। ऐसे में रविंदर सचदेव साहब, क्या लगता है ये सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, यूक्रेन को अभी भी कितने और हथियारों की, कितने और सैनिकों की जरूरत है, इससे जुड़ी डिटेल भी हमारे सामने है। कितना टिक पाएगा यूक्रेन? भले ही वेस्टर्न कंट्रीज क्यों ना मदद कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैदान जंग में कितना टिक पाएगा, क्या आसार है? दो चीजें अभी हम बात कर रहे थे ना कि ज़ेलेंस्की एम्बेसडर भी कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका नेटो चला रहा है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जी। पिछले 15-20 साल से अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यूक्रेनियन पॉपुलेशन में, आम आबादी में रशिया के खिलाफ ओपिनियन बनाया है। तो यूक्रेनियन पब्लिक पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे रशियंस को अपना जानी दुश्मन समझने लगी थी ऑलरेडी। अब ये जो वॉर हुई पुतिन की, जिस भी बेहुदा तरीके से, उससे ऑब्वियसली और बढ़ गए यूक्रेनी लोग। तो ज़ेलेंस्की जो कर रहा है डेफिनेटली अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के चढ़ाने पे कर रहा है, नेटो के चढ़ाने पे कर रहा है। रविंदर सर, ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि ये आज का हाल फिलहाल का नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चाहता था कि नेटो में शामिल हो जाए। खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी। 10-15 साल पहले से अमेरिका ने ये सोच रखा था, जो आज दिख रहा है वॉर जोन में। एब्सोल्युटली यस। ये पिछले 10-15 साल से, और ज़ेलेंस्की से पहले क्या 5 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी उसमें था कि प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर बना था, उसको हटाना था। मैदान रेवोल्यूशन वगैरह जो हुआ था यूक्रेन में, इन सब में अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत लंबे समय से काम कर रही, तो उसने धीरे धीरे मास ओपिनियन बदल दिया था। और ये जो हम आज यूक्रेन को लड़ता देख रहे हैं, इसीलिए ये भी कहा गया सर, स्पेकुलेशंस भी यही थे कि एक बैटलफील्ड वेस्ट ने जो करी है उसमें अपने तमाम हथियारों को भी अमेरिका ने आजमा लिया है। अब अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।